नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था नंबर्स कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। यानी सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हमारे पास एल्गोरिदम एंड लेमा भी मुझे बोल देना चाहिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन पहले बनते हैं कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम एंड व्हाट इज़ लेमा। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि एल्गोरिदम और लेमा क्या होती है, देन मैं आपको बताऊंगी कि यूक्लिड का एल्गोरिदम और यूक्लिड का लेमा क्या था। तो देखिए पहले आप ये समझिए एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम इज़ अ प्रोसेस टू डू अ थिंग, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, मान लीजिए मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसको करने के लिए मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए। तो जब हम स्टेप वाइज एक मेथड बताते हैं, स्टेप वाइज मेथड, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। स्टेप वाइज मेथड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्टेप वाइज मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज़ नोन एज एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम का मतलब है स्टेप वाइज मेथड हमें बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूक्लिड का एल्गोरिदम क्या है। यूक्लिड ने किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में बताया है। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, आप लोग जानते होंगे, 9th क्लास में भी आपने यूक्लिड के पोस्टुलेट्स पढ़े थे। ये एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन है और यहाँ इन्होंने एक एल्गोरिदम दिया टू फाइंड HCF। क्या दिया है? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने का एक ऐसा प्रोसेस दिया है जो स्टेप वाइज प्रोसेस है, जिसमें कंप्लीट प्रोसेस दिया हुआ है जिसके थ्रू एक बच्चा एक HCF को फाइंड कर सकता है वेरी इजीली। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ लेमा। लेमा क्या है, प्रोसेस क्या है। एक सेकेंड, जो HCF का प्रोसेस है जो कि यूक्लिड ने दिया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। पहले मैं आपको लेमा के बारे में बता दूं कि लेमा क्या दिया है यूक्लिड ने और ये होता क्या है लेमा। देखिए बेटा, लेमा जो है ये एक वेल प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो पहले से ही प्रूव्ड है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी हेल्प से बाकी दूसरी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है या दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में हेल्प ली जाती है, इसे हम लेमा कहते हैं। ठीक है, यूक्लिड ने भी एक लेमा दिया है जिसे डिवीज़न लेमा कहा जाता है। और यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, तो बेटा यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं कि यूक्लिड ने जो आपको लेमा दिया है वो क्या है। तो यूक्लिड ने हमें एक लेमा दिया कि अगर हम किसी नंबर A को किसी नंबर B से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर A को किसी नंबर B से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर दो नंबर और जनरेट होते हैं Q एंड R। Q को हम क्वोशेंट कहते हैं और R इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, B जो है वो डिवाइज़र होता है एंड A इज़ द डिविडेंड जिसका डिवाइड करना है हमें। डिवाइज़र जो डिवाइड करने आ रहा है तो इसको हमें डिवाइड करना है, ये डिवाइड करने आ रहा है। क्वोशेंट क्या है, जितनी बार डिवाइड हो जाएगा वो क्वोशेंट है। एंड R इज़ द रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या है, जो बाद में बच जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर हम 20 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो व्हाट इज़ डिविडेंड, 20 इज़ डिविडेंड, क्योंकि इसको हमें डिवाइड करना है। और डिवीज़र क्या है, किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, 3 से डिवाइड करने जा रहे हैं। अब हम डिवाइड करते हैं तो 3 6 जा 18। तो ये जो 6 टाइम हमारा ये गया है, ये क्या है, 6 टाइम ये हमारा क्वोशेंट है यानी Q है। ये Q जनरेट हो रहा है क्वोशेंट, और यहाँ जो 2 बच गया ये हमारा बच गया रिमाइंडर यानी R। ठीक है, ये R रिमाइंडर बच गया। तो इसमें यूक्लिड ने हमें बताया कि जब हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहाँ दो और दूसरे नंबर जनरेट होते हैं Q एंड R, और दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच अ रिलेशन। कौन सी रिलेशन है वो, जिसमें वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो है A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। ठीक है, ये उसने यूक्लिड ने हमें कहा। इसको हम ज़रा प्रूव करके देखते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास A है 20 और B है हमारे पास 3, Q हमारा 6 आया, रिमाइंडर 2 आया। तो एक बार चेक करते हैं क्या यूक्लिड ने ये बात सही कही है। तो BQ अगर मैंने निकाला
तो BQ प्लस R. Now put the value of B is 3 and Q is 6 plus R is 2. 18 plus 2 is 20 and it is equals to A. और ये प्रूव हो गया. ठीक है, आप किसी भी स्टेटमेंट के लिए ये बात प्रूव कर सकते हैं. ये लेमा है, वेल प्रूव्ड है, हमेशा सही होगा, हमेशा सही होगा. कोई भी नंबर अगर हम ए नंबर को किसी बी से डिवाइड करते हैं तो ये रिलेशन हमेशा क्लियर होता है कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, इसके बाद एक और बात कही यूक्लिड ने कि आर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड जिससे डिवाइड कर रहे हैं आप, उससे हमेशा छोटा होगा. डिवाइड किससे कर रहे हैं? जिसे भाजक बोलते हैं ना, तो भाजक से हमेशा छोटा होगा. ठीक है, 0 से बड़ा होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पर 3 से किसी नंबर को डिवाइड किया है. अगर किसी भी नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूँगी फॉर एनी नंबर, कोई भी नंबर, चाहे करोड़ में ले लीजिए आप, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि जो रिमाइंडर होगा वो 0, 1 या 2, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता. ठीक है, रिमाइंडर मस्ट बी 0, 1 और 2 एंड नॉट अनदर. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, देखिए अब मैं करके देखती हूँ. सपोज़ करिए एक नंबर लेते हैं 154 और इसको हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं. 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, बच गया 1, 4 हो गया, 3 4 जा 12 एंड द रिमाइंडर इज़ 2. रिमाइंडर इज़ 2 विच इज़ लेस देन 3. ठीक है, 2 रिमाइंडर है जो कि क्या है, 3 से छोटा है. ठीक है, ये हमारे यूक्लिड के लेमा को प्रूव करती है बात. ठीक है, इस पर एक नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं. आपसे कहा जाएगा कि अ नंबर p इज़ डिवाइडेड बाय 4, व्हाट मस्ट बी द रिमाइंडर. तो हम कहेंगे कि द रिमाइंडर शुड बी 0, 1, 2 और 3, नॉट अदर देन दैट. ठीक है, रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इसके अलग नहीं हो सकते, बिकॉज रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उस तक भी नहीं हो सकते, उससे एक पीछे ही रह जाते हैं, उससे कम रहते हैं, उससे नीचे ही रहेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक और लेते हैं हम, कि अगर हमने कहा कि हम किसी नंबर Q को या M को, कुछ भी ले सकते हैं, और हम डिवाइड कर रहे हैं 14 से, तो हाउ मैनी रिमाइंडर आर पॉसिबल हेयर? तो हेयर आर 14 रिमाइंडर्स. अब आपको हो गया मैम हाउ 14? रिमाइंडर तो एक कम रहता है, तो बेटा एक कम रहता है, लेकिन चूंकि 0 से स्टार्ट होता है तो उनकी काउंटिंग 14 ही आएगी. आप करके देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13. तो हाउ मैनी नंबर्स आर दिस? 0, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 13. तो 0 से जब 13 तक के नंबर लोगे तो ये 14 ही होंगे, क्योंकि 1 to 13 13 हो गए और एक 0 हो गया, तो टोटल कितने नंबर आ गए? 14. तो कई बार हम ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं, हमें मालूम होता है चीज़, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि Q को 14 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर नीचे एक 14 से कम तक रहता है तो 13 रिमाइंडर होंगे. नहीं, 14 रिमाइंडर होंगे, क्योंकि 0 भी तो इंक्लूड हुआ है. ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आया यूक्लिड का डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लिड का डिवीज़न लेमा क्या था. ठीक है, अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा. तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि यूक्लिड क्या कहना चाहता है. अब हमें ये बात करनी है कि क्या यूक्लिड के डिवीज़न लेमा का हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. सपोज़ कीजिए मुझे कहा जाए कि एक नंबर A है जो नंबर B से डिवाइड किया गया है, और उसका रिमाइंडर, मैक्सिमम रिमाइंडर 5 आता है. मैक्सिमम रिमाइंडर 5 आ रहा है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B? समझने की कोशिश करेंगे आप. क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैक्सिमम रिमाइंडर इज़ 5. हमें मालूम है मैक्सिमम रिमाइंडर हमेशा डिविडेंड से जस्ट पहले वाला नंबर होता है, तो इसका मतलब मैक्सिमम रिमाइंडर अगर 5 है तो डिविडेंड हमारा 6 होगा. और इस तरीके से
हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 6, तो b विल बी 6। क्लियर बेटा? चलिए तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिवीज़न यूक्लिड का एल्गोरिथम करेंगे, जिससे हम एचसीएफ फाइंड करने सीखेंगे, कैसे करते हैं एचसीएफ फाइंड। ओके।